मानव की इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन साधन सीमित। तो फिर हम निर्णय कैसे लेते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अर्थशास्त्र की बुनियाद को समझने वाले हैं। दुर्लभता और चुनाव। इस वीडियो में आप जानेंगे दुर्लभता का सही अर्थ और धारणा। अगर आपका लक्ष्य है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्ज़ाम देना है, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। तो चलिए अर्थशास्त्र को आसान बनाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं पहले अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव की असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच संबंध का अध्ययन करता है। इसमें यह देखा जाता है कि मनुष्य अपने सीमित संसाधनों का उपयोग उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग के लिए कैसे करता है। प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। एडम स्मिथ के अनुसार क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य कार्यों में धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। ये स्पेशली पीजीटी के लिए है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसमें असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इसे हम आधुनिक व सर्वाधिक स्वीकार्य परिभाषा माना जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो यह बताता है कि मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करता है। जानते हैं दुर्लभता और चुनाव अर्थशास्त्र के सार हैं। तो ये दो जो शब्द हैं दुर्लभता और चुनाव, ये अर्थशास्त्र का सार हैं। कैसे देखते हैं। अर्थशास्त्र का मूल विषय दुर्लभता यानी स्कार्सिटी और चुनाव यानी चॉइस है। यह चुनाव का अर्थ इलेक्शन वाला चुनाव नहीं है, यह चुनाव है सिलेक्शन। आपके पास मल्टीपर्पस साधन है, आप उसको उसमें से चूज करना है, यानी चॉइस है आपकी, उसी को हम कहते हैं चुनाव हिंदी में। मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, जबकि उन्हें पूरा करने के साधन सीमित होते हैं। इसी सीमितता को दुर्लभता कहा जाता है, यानी स्कार्सिटी। जब साधन सीमित होते हैं तब मनुष्य को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकता पहले पूरी की जाए और कौन सी बाद में। यही चुनाव की समस्या है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चुनाव क्या है। अब देखते हैं दुर्लभता। दुर्लभता के कारण मनुष्य को विकल्पों में से चयन करना पड़ता है और प्रत्येक चयन के साथ किसी अन्य विकल्प का त्याग करना पड़ता है। जैसे आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपके पास सपोज 100 रुपये हैं और आपके पास ऑप्शन है कि 100 रुपये का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उनमें से किसी एक का चुनाव आपको करना होगा और बाकियों का त्याग करना होगा। तो इसीलिए कि प्रत्येक चयन के साथ जब भी हम कोई चयन करते हैं तो किसी अन्य विकल्प का त्याग करते हैं, जिसे हम कहते हैं अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। इसलिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु चुनाव अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दुर्लभता चुनाव को जन्म देती है और चुनाव अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय है। इसलिए दुर्लभता और चुनाव ही अर्थशास्त्र के सार हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ हमारा पूरा हो जाता है। अब एक एक करके समझते हैं। दुर्लभता यानी स्कार्सिटी। दुर्लभता का अर्थ है कि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, जबकि उन्हें पूरा करने वाले साधन सीमित होते हैं। आवश्यकताओं और साधनों के इसी असंतुलन को दुर्लभता कहा जाता है। परिभाषा देखते हैं। लॉयनेल रॉबिन्स के अनुसार दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें साधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। दुर्लभता की विशेषताएं देखिए एग्जाम पॉइंट्स में। मानव आवश्यकताएं अनंत होती हैं, साधन सीमित होते हैं, साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं और दुर्लभता के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इसका निष्कर्ष जानते हैं। दुर्लभता अर्थशास्त्र की वह मूल समस्या है क्योंकि इसके कारण ही संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग
और चुनाव का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। चुनाव यानी चॉइस, इसकी बात करते हैं। अर्थशास्त्र में चुनाव का अर्थ है कि सीमित साधनों के कारण मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं में से किसी एक या कुछ का चयन करता है, यानी चूज करता है। सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना संभव नहीं होता, इसलिए मनुष्य को विकल्पों में से चुनाव करना पड़ता है। जानते हैं परिभाषाएं। चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य सीमित साधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु एक आवश्यकता को चुनता है और अन्य का त्याग करता है। चुनाव की विशेषता क्या है? सीमित साधनों के कारण उत्पन्न होता है। विकल्पों की उपस्थिति आवश्यक होती है। एक विकल्प के चयन पर अन्य का त्याग होता है। त्याग की गई आवश्यकता को अवसर लागत कहा जाता है। तो यहाँ आप अवसर लागत भी समझ गए होंगे कि अवसर लागत किसे कहा जाता है। निष्कर्ष देखते हैं इसका। चुनाव अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय है, क्योंकि दुर्लभता की स्थिति में संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग चुनाव द्वारा संभव है। अब थोड़ा जानते हैं व्यष्टिगत अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। ये अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है, यानी हम किसी इंडिविजुअल फर्म या व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करना। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो पूरी अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन करती है, यानी ये पूरी फुल इकोनॉमी को एक यूनिट मानती है। तो क्या जाने हम कि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इनके बीच का अंतर अध्ययन के स्तर और दायरे से समझा जा सकता है। जानते हैं इनके अंतर को, समझते हैं। सबसे पहले विशेषताएं हैं, पहले कॉलम में, दूसरे में व्यष्टि अर्थशास्त्र और तीसरे में समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला हमारा जो बेस है इनके अंतर को स्पष्ट करने का, अध्ययन का स्तर है। व्यष्टि में व्यक्तिगत स्तर पर होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर होता है। दूसरा है ध्यान केंद्रित। माइक्रो में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का पर ध्यान केंद्रित होता है और कुल इसमें क्या होता है कुल आर्थिक योग यानी एग्रीगेट्स पर होता है। प्रमुख घटक क्या है? व्यष्टि में उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और मूल्य सिद्धांत। मैक्रो इकोनॉमिक्स में घटक है राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति। उद्देश्य क्या है? माइक्रो में संसाधनों का इष्टतम आवंटन और कीमत निर्धारण, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास और स्थिरता। इनके अन्य नाम भी हैं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को आय और रोजगार सिद्धांत यानी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। अब इनके मुख्य बिंदु देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें। तो अर्थशास्त्र का अर्थ आया, यह एक सामाजिक विज्ञान है जो दुर्लभ संसाधनों के कुशल प्रबंधन और वैकल्पिक उपयोगों का अध्ययन करता है ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। दुर्लभता और चुनाव देखा हमने। संसाधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित, जिससे चयन की समस्या उत्पन्न होती है। तो दुर्लभता और चुनाव साथ साथ चलता है। जिस चीज़ की दुर्लभता होगी उसी के उपयोग के लिए हमें चुनाव करना पड़ेगा। व्यष्टि और समष्टि जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, फर्म आदि, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके अन्य बिंदुओं को समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो इतना आप अच्छे से समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं और हमें इस पर फीडबैक दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।